Rahim, Assalamu alaikum, grade 6. Hope so you all are fine. My name is Furwa Tariq and I am your science teacher. जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था डेट वाज फाइबर टू फैब्रिक. अगर हम लास्ट लेक्चर्स को थोड़ा सा का ओवरव्यू लें तो हम देख सकते हैं. मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे तरीके से उनको समझा होगा, आपको उनको याद होगा. तो उनको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं कि अभी तक हमने देखा कि जो हमारे पास जो फ़ाइबर है बेसिकली जिससे फैब्रिक बनता है, ठीक है, वो फ़ाइबर हमें कहाँ कहाँ से मिलता है. उसमें हमने देखा कि जो हमारे पास दो मेन जो टाइप्स हैं फ़ाइबर्स की, वो होती हैं नेचुरल फ़ाइबर्स एंड सिंथेटिक फ़ाइबर्स. जो नेचुरल फ़ाइबर्स होते हैं वो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, यानी कि वो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं. जबकि जो हमारे पास सिंथेटिक फ़ाइबर्स होते हैं वो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते, यानी कि हम उनको प्लांट्स और एनिमल से एक्सट्रैक्ट नहीं करते, हम उनको इंडस्ट्रीज़ के अंदर खुद तैयार करते हैं. ठीक हो गया. उसके अंदर हमने जो प्लांट फ़ाइबर्स थे उसमें वूल प्लांट फ़ाइबर में हमने कॉटन, जूट एंड कॉयर को डिस्कस किया था. ठीक है. सबसे ज़्यादा जो पहना जाने वाला इस्तेमाल किया जाने वाला फैब्रिक है डेट इज़ कॉटन. और इसको ज़्यादातर जो हमारे पास ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स हैं, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है, उन इलाकों में पहना जाता है. ठीक है, क्योंकि ये एक ब्रेथेबल और सॉफ्ट फैब्रिक होता है. ठीक हो गया. उसके साथ साथ हमने देखा कि जो हमारे पास कॉटन है उसको हम डिफरेंट टी शर्ट्स बनाने के लिए, बैग्स बनाने के लिए, उनको शूज़ बनाने के लिए, सॉक्स बनाने के लिए उनको इस्तेमाल करते हैं. उसके साथ साथ जो कॉटन है उसको सिंथेटिक फ़ाइबर यानी कि टेरी क्लॉथ बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. इसके साथ इसको हम मेडिकल में भी यूज़ करते हैं. मेडिकल में किस तरह से कि कॉटन को अच्छे तरीके से क्लीन किया जाता है, यानी कि उसके अंदर से जर्म्स एंड बैक्टीरियाज़ को ख़त्म करके उसको हम अपने जो ज़ख़म होते हैं उनको साफ़ करने के लिए, उनकी पट्टी करने के लिए भी हम कॉटन का इस्तेमाल करते हैं. ठीक हो गया. उसके साथ मैट्रेसेस वगैरह को जो फिल करने के लिए, पिलोज़ को फिल करने के लिए, ठीक है, उसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद जो था जूट का हमने देखा कि जूट जो फैब्रिक है बेसिकली, जो हमें जूट प्लांट है, जो कि बिल्कुल एक लॉन्ग सॉफ्ट शाइनी प्लांट होता है, जिसे हम जो उसको स्पन किया जाता है, उस फाइबर को स्पन करने के बाद हमारे पास एक खुरदरा सा मज़बूत थ्रेड मिलता है. ठीक है. उसके बाद उसको करने के बाद जो उससे फैब्रिक बनता है उसको हम बर्लैप कहते हैं. देन उसको बर्लैप के साथ साथ हम हैसिन क्लॉथ भी कहते हैं. और जो जूट सैक्स होती हैं उनको हम गनी बैग्स कहते हैं. इसके बाद हमने देखा था कि जूट को एशिया में एक लार्ज स्केल पे उसको कल्टीवेट किया जाता है. जूट को हम जो हमारे पास कर्टन्स हो गए, चेयर कवरिंग्स हो गई, कारपेट्स हो गए, रग्स हो गए, और पैकेजिंग इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है. ठीक है. और इसको इमिटेशन सिल्क बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. बाज़ औक़ात जूट को हम कॉटन के साथ भी रिप्लेस कर देते हैं, या कॉटन के साथ ब्लेंड करके एक नया फैब्रिक बना के भी हम उसको इस्तेमाल करते हैं. ठीक हो गया. नेक्स्ट हमने देखा था कॉयर बेसिकली हमें कहाँ से मिलता है, जो कोकोनट पाम है. ठीक है. कोकोनट बेसिकली उसकी जो आउटर कवरिंग होती है, अगर आपने कभी देखा हो तो उसकी आउटर कवरिंग होती है वो सख्त सी, बिल्कुल एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, हार्ड सा. ठीक है. और उसके ऊपर हेयरी थोड़े से स्ट्रक्चर होता है, ब्राउनिश कलर का होता है. ठीक है. वहाँ से क्या किया जाता है, वो हमने कंप्लीट स्टेप पढ़ा था. वो क्या था कि उसमें कोकोनट को वाटर के अंदर सोक किया जाता है. देन ये जो उसके आउटर कवरिंग यानी कि हस्क होता है उसको सेपरेट कर लिया जाता है, उसको बीट किया जाता है. बीट करने के बाद जो फाइबर बनता है, ठीक है, बीट करने के बाद जो फाइबर बनता है उसको हम कहते हैं कॉयर. ठीक हो गया. कॉयर जो है उसको स्पन किया जाता है, डाई किया जाता है, देन वूवन, ठीक है, उसको बीट कर लिया जाता है. देन हमारे पास वो एक फैब्रिक आ जाता है. इसको हम मैट्स हो गए, रोप्स हो गए, फ्लोर कवरिंग्स हो गए, उसको बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. उसके साथ मैट्रेसेस एंड पिलोज़ को उसको फिलअप करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. यानी कि उसको स्टफ़ करने के लिए भी. ये तो हमने पढ़े प्लांट फ़ाइबर्स. उसके बाद हमने देखे थे एनिमल फ़ाइबर्स कौन कौन से. उसमें हमने दो मेन फ़ाइबर्स देखे थे, डैट इज़ वूल एंड सिल्क. वूल हमें कहाँ से मिलती है, शीप से. डियर हो गया, रैबिट हो गया, कैमल हो गया, हमें वहाँ से वूल मिलती हैं. और जो वूल है उसका हमने पूरा एक स्टेप पढ़ा था कि जब हम उसको शीप से रिमूव करते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग स्पेशल क्लिपर्स, उसको हम शेयरिंग कहते हैं. शेयरिंग करने के बाद दैन उसको वूल को बेल्स के अंदर पैक कर लिया जाता है. दैन उसको क्लीन किया जाता है, कॉम्ब किया जाता है, और ये सारा काम जो है वो इंडस्ट्री के अंदर लार्ज स्केल के ऊपर मशीन की मदद से किया जाता है. दैन उसको क्या किया जाता है, उसको जो है हमारे पास उसको सेपरेट कर लिया जाता है, उसको स्पन किया जाता है, वूवन एंड
देन हमारे पास एक फैब्रिक आ जाता है, ठीक है। उसकी मदद से हम क्या करते हैं, डिफरेंट क्लॉथ्स के डिफरेंट चीज़ें होती हैं। ट्राउज़र्स हो गए, शर्ट्स हो गई, फ्रॉक्स हो गई, कैप्स हो गई, शॉल्स हो गई, जैकेट्स हो गई, स्वेटर्स हो गए, ठीक है, शूज़ हो गए। डिफरेंट तरीक़ों से हम इसको वूल को इस्तेमाल करते हैं। वूल को हम सर्दियों में क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसकी भी हमने रीज़न पढ़ी थी। सर्दियों में हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो वूल होता है उसके अंदर कैपेसिटी, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है उसकी कि वो हीट को रिटेन करता है, यानी कि जो हमारी बॉडी की हीट होती है उसको बाहर निकलने नहीं देता, जिसकी वजह से हम जो है वो गर्म रहते हैं, ठीक है, और हम सर्दी से बचे रहते हैं, जिसकी वजह से जो वूल है इसका इस्तेमाल सर्दियों में ही किया जाता है। ठीक हो गया। इसके साथ साथ जो हमने देखा था कि हमारे पास जो लीडिंग कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा वूल की प्रोडक्शन कर रही है, दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया, और उसके साथ साथ न्यूजीलैंड हो गया एंड चाइना हो गया। इसके बाद हमने देखा था कि क्लोथ्स बनाने के अलावा हम इसको जो वूल है इसको हम डिफरेंट जो अपहोल्स्ट्री हो गया, कारपेट्स हो गए, और फेल्ट शूज़ हो गए जो बिल्कुल सॉफ्ट से शूज़ होते हैं, ठीक है, कारपेट शूज़ भी उनको हम बोलते हैं, उनको बनाने के लिए भी वूल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो फैब्रिक था डेट वाज सिल्क। सिल्क को हम कहाँ से लेते हैं, सिल्क को हम बेसिकली सिल्क फाइबर से सिल्क वर्म से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसका भी हमने एक स्टेप पढ़ा था कि क्या होता है कि जो सिल्क वर्म होता है बेसिकली वो उसको एक फ़ाइबर जो है उसको स्क्रीट करता है, उस फाइबर को हम कहते हैं सिल्क थ्रेड, बेसिकली उसको हम कहते हैं, और भी वो रा फॉर्म में होता है। उसको वो स्क्रीट करता है और अपने इर्द गिर्द उसको लपेटता चला जाता है, ठीक है। जब उसको लपेट लेता है जो इर्द गिर्द उसका पूरा एक शेल बन जाता है, उसको हम कोकोन कहते हैं। कोकोन को देन जब वो पूरा एक शेल होता है वो 800 मीटर लॉन्ग होता है और बिल्कुल कॉन्टीन्यूस थ्रेड होता है। अगर हम उसको खोलते हैं, ठीक है, तो वो एक बिल्कुल कॉन्टीन्यूस थ्रेड होता है। उसके अंदर कोई ऐसे नहीं होता कि थोड़ा सा निकला फिर टूट गया, थोड़ा सा निकला फिर टूटा हुआ निकला, फिर टूटा हुआ निकला, ऐसे नहीं, बिल्कुल एक सीधा धागा 800 मीटर लॉन्ग का होता है, ठीक है। उसकी लेंथ 800 मीटर्स होती है। देन उसको कोकोन को गर्म पानी के अंदर डाला जाता है, ठीक है, यानी कि उसके अंदर से जो कीड़ा होता है शेल के अंदर होता है ना, वो मर जाता है, जिसकी वजह से वो क्या कहते हैं, उसको सेपरेट कर लेते हैं और कोकोन को वो खोल लेते हैं, ठीक है। उससे हमारे पास सिल्क फाइबर आ गया। जो इसका पूरा ये जो प्रोसीजर है सिल्क वर्म से सिल्क को एक्सट्रैक्शन का, उसको हम सेरीकल्चर बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि जो हमारे पास जो सिल्क है सबसे पहले, और जो चाइना ने इस्तेमाल की अराउंड 7000 ईयर्स अगो, ठीक है। चाइना से फिर ये इंडिया आई, दैन ये मिडल ईस्ट की तरफ, यूरोप एंड अफ्रीका की तरफ गई। जो इसकी ट्रेड है, जिस रूट के ज़रिए इसकी की जाती है उसको हम सिल्क रूट बोलते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि जो सिल्क बेसिकली जो है सिल्क का जो बनाया जाता है, जो प्रोसेस है, जिस तरह से ये सिल्क को जो कीड़ा है बेसिकली उसको मार दिया जाता है, ये एक अच्छा अमल नहीं है, ठीक है। ये एक ना ही एक राइट जो है तरीका है कि हम सिल्क को वर्म को मार देते हैं बिल्कुल ही, और फिर हम उससे सिल्क एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। और जो सिल्क फाइबर होता है ये एक एक्सपेंसिव फाइबर होता है, ठीक है। ये पूरा हमने ओवरव्यू देख लिया कि जो हमारे पास नेचुरल फाइबर्स हैं वो हमें कहाँ से और किस तरह से मिलते हैं। आज जो हम देखेंगे दैट इज़ जो हमने सेकंड टाइप थी हमारे पास, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइबर हमने पढ़े थे। नेचुरल फाइबर्स को हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद जो सिंथेटिक फ़ाइबर्स हैं वो कौन से होते हैं, वो हमें कहाँ से मिलते हैं। सिंथेटिक फ़ाइबर्स की अगर हम देखें, सिंथेटिक फ़ाइबर्स का मैंने आपको पहले भी बताया था, ये तो हो गया नेचुरल फ़ाइबर्स, ठीक है। नेचुरल फ़ाइबर्स जो कि हम प्लांट से लेते हैं या एनिमल से। प्लांट्स यानी कि कॉटन, ज्यूट हो गया, कॉयर हो गया। एनिमल्स यानी कि सिल्क, वूल एंड फर हो गया। जो हमारे पास सिंथेटिक फ़ाइबर्स होते हैं ये हमें नेचुरली नहीं मिलते, यानी कि ये प्लांट्स एनिमल से नहीं लेते। द फाइबर्स ऑब्टेन आर्टिफिशली बाय केमिकल प्रोसेसेस आर कॉल्ड सिंथेटिक फ़ाइबर्स, ठीक है। यानी कि जो हमें जिसको हम केमिकल रिएक्शंस करा के खुद उनकी कंपोजिशन चेंज करके खुद उनको फैक्ट्रीज़ में बनाते हैं, उसको हम सिंथेटिक फ़ाइबर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल नायलॉन, रेयॉन एंड पोलिस्टर आर कॉमन सिंथेटिक फ़ाइबर्स। नायलॉन, रेयॉन एंड पोलिस्टर, ठीक हो गया। इनको किस तरह से बनाया जाता है, दे आर मेड फ्रॉम केमिकल्स दैट आर मेनली ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का इसमें जो मेन एलिमेंट है जो पेट्रोलियम है इसका इस्तेमाल किया जाता है, मेन केमिकल, जिससे ये फाइबर बनाए जाते हैं। क्लोथ्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स
आर स्ट्रॉन्गर दैन द क्लॉथ्स मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स। ठीक है, यानी कि इसको केमिकली बनाया जाता है, तो ये जो हमारे पास ये जो फाइबर्स होते हैं ये ज़्यादा मजबूत होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो हमारे पास नेचुरल फाइबर्स होते हैं। ठीक है, दे डू नॉट रिंकल ईजीली एंड ड्राई क्विकली। ठीक है, यानी कि इनके अंदर जो रिंकल का मतलब होता है, ये जो हम जब कपड़ा अगर आप इसको वॉश करते हैं तो आपने देखा होगा आपको आयरन करना पड़ता है, वो बिल्कुल एक स्मूथ नहीं रहता, वो रफ सा कपड़ा हो जाता है। ठीक है, तो वो उसको हम रिंकल फैब्रिक कहते हैं। और ये जो होते हैं ये ज़्यादा आसानी से रिंकल नहीं करते और जो जल्दी सूख भी जाते हैं। बट सिंथेटिक फाइबर्स हैव लेस एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। इनके अंदर जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है वो कम होती है। देयरफॉर दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट एंड एज अ रिजल्ट द फैब्रिक मेड फ्रॉम दीज फाइबर्स आर नॉट सूटेबल फॉर हॉट एंड ह्यूमिड वेदर। ठीक है, यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि जो पैराशूट अपर्स होते हैं या ट्राउज़र्स होते हैं, पैराशूट अपर्स या ट्राउज़र्स, आप अक्सर जब स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं तब आप उन तरह के कपड़े पहनते हैं, तो हमने देखा होगा कि वो जो जब हमें स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, तो वो बिल्कुल भी वो कपड़ा जो होता है वो एब्जॉर्ब नहीं करता। ठीक है, तो जो हमारे पास इसकी वजह से जब वो स्वेटिंग एब्जॉर्ब नहीं होती, ठीक है, तो फिर हमारे लिए ये सूटेबल नहीं होता कि हम इसको जो है गर्म जो क्लाइमेट है, गर्म मौसम में हम उसका इस्तेमाल कर सकें। These of fibers are often blended with other natural fibers to obtain better quality fabrics which have strength and can also breathe and absorb sweat। ठीक है, ये जो फाइबर्स होते हैं इनको हम नेचुरल फाइबर के साथ ब्लेंड किया जाए, उसको मिक्सअप किया जाए, देन हमारे पास फिर हम ऐसा फैब्रिक जो है वो बना लेते हैं जो कि जिसकी जो मजबूत भी होता है, जिसकी स्ट्रेंथ होती है, उसके साथ साथ वो स्वेटिंग को भी एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके अंदर से हवा भी आर पार हो जाती है। ठीक है, अक्सर कपड़े ऐसे होते हैं जिसमें हमने देखा होगा कि कॉटन भी होती है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये जो हम इनर्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो वो उसमें भी जो टी शर्ट्स होती हैं उसमें से भी वो भी एक नेचुरल फाइबर से तो नहीं मिलती। ठीक है, वो भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, उसमें नेचुरल फाइबर्स को ब्लेंड करके दैन हमारे पास वो जो होती हैं वो फाइबर बनाया जाता है, फैब्रिक बनाया, फिर उससे फैब्रिक बनाया जाता है। ठीक है, जैसे जो बॉयज़ की टी शर्ट्स होगी, बॉयज़ के इनर्स हो गए, इस तरह से जर्सी कपड़ा टाइप जो होते हैं बिल्कुल सॉफ्ट से, और ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। ठीक हो गया, ये आपने देख लिया कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं बेसिकली वो हमें किस तरह से मिलते हैं। एक तो मेन हमने देखा जो केमिकल कंपोजिशन इनकी चेंज करते करते मेन एलिमेंट जो हमने देखा मेन केमिकल दैट इज़ पेट्रोलियम। उसके साथ साथ हमने देखा कि ये जो हमारे पास सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं इनके अंदर कैपेसिटी नहीं होती कि ये जो है स्वेटिंग को एब्जॉर्ब कर लें। ठीक है, और जब स्वेटिंग जो पसीना है, जो पानी है, जो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो जिसकी वजह से ये हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होते। लेकिन अगर हम इनको थोड़ा नेचुरल फाइबर्स के अंदर इनको ब्लेंड कर लें, इनको मिक्सअप कर लें, ठीक है, तो देन हम ऐसा एक फ़ाइबर तैयार कर सकते हैं जो कि स्वेटिंग को एब्जॉर्ब कर ले, और इसके बाद क्या हो जाए कि वो हमारे पास उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पहनने के लिए, और हम उसको हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया, उम्मीद करती हूँ इसकी समझ आ गई होगी। अब आप क्या करेंगे, अपनी वार्डरोब खोलेंगे, उसमें से कुछ ऐसे क्लॉथ्स जो होंगे उनको लेंगे और उनको देखेंगे कि वो कौन कौन से क्लॉथ्स हैं जो सिंथेटिक फ़ाइबर से बने हुए हैं। ठीक है, यानी कि वो नेचुरल फाइबर्स के बने हुए नहीं हैं। ठीक हो गया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।